मेरे पिता अब बूढ़े हो चुके थे और चलते समय दीवार का सहारा लिया करते थे। धीरे धीरे दीवारों पर उनकी उंगलियों के निशान उभरने लगे, चुपचाप उनकी निर्भरता और कमजोरी की कहानी कहने वाले निशान। मेरी पत्नी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अक्सर शिकायत करती कि दीवारें गंदी हो रही हैं। एक दिन पिताजी को सिरदर्द था। उन्होंने सिर पर तेल लगाया और चलते हुए दीवार का सहारा लिया, जिससे तेल के दाग भी दीवारों पर लग गए। इस पर पत्नी ने मुझ पर नाराजगी जताई। मैंने गुस्से में पिताजी को डांट दिया, कठोर शब्दों में कहा कि वो दीवार को न छुएं। पिताजी चुप हो गए। उनकी आंखों में दर्द था। मैं भी शर्मिंदा था, पर कुछ कह नहीं पाया। उस दिन के बाद पिताजी ने दीवार का सहारा लेना छोड़ दिया। एक दिन संतुलन बिगड़ने से वो गिर पड़े। कूल्हे की हड्डी टूट गई। सर्जरी हुई, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया और कुछ ही दिनों में वो हमें छोड़कर चले गए। मेरे दिल में गहरा पछतावा था। मैं उनकी वो नजरें कभी नहीं भूल पाया, नहीं खुद को माफ कर पाया। कुछ समय बाद हमने घर पेंट करवाने का सोचा। पेंटर आए तो मेरा बेटा, जो अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था, दीवार के उन हिस्सों को पेंट नहीं करने देना चाहता था जहां दादाजी के निशान थे। पेंटर बहुत समझदार और रचनात्मक थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे उन निशानों को नहीं मिटाएंगे, बल्कि उनके चारों ओर सुंदर गोल डिजाइन बना देंगे, ताकि वे दीवार की सजावट का हिस्सा बन जाएं। और ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे वे निशान हमारे घर की पहचान बन गए। जो भी घर आया, दीवार के उस हिस्से की तारीफ किए बिना नहीं रह पाया, बिना ये जाने कि उसके पीछे एक कहानी है। समय बीतता गया, मैं भी अब बूढ़ा हो चला था। एक दिन चलते समय मुझे भी दीवार का सहारा लेना पड़ा। तभी मुझे याद आया कि मैंने पिताजी से क्या कहा था, और मैंने खुद को बिना सहारे चलाने की कोशिश की। मेरा बेटा ये देख रहा था। वो तुरंत मेरे पास आया और बोला, पापा दीवार का सहारा लीजिए, आप गिर सकते हैं। और फिर मेरी पोती दौड़कर आई और बोली, दादू दीवार क्यों, आप मेरे कंधे का सहारा लीजिए। और उसने मेरा हाथ अपने नन्हे कंधे पर रख लिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। काश मैंने भी अपने पिताजी के लिए यही किया होता। शायद वो कुछ और समय हमारे साथ रहते। उन्होंने मुझे सोफे पर बिठाया। फिर मेरी पोती अपनी ड्राइंग बुक ले आई। उसने मुझे दिखाया। उसकी टीचर ने उसकी पेंटिंग की बहुत तारीफ की थी। उस तस्वीर में वही दीवार थी जिस पर दादाजी के उंगलियों के निशान थे। नीचे टिप्पणी थी, हम चाहते हैं कि हर बच्चा अपने बड़ों से ऐसे ही प्यार करे। मैं अपने कमरे में गया, पिताजी से माफी मांगी और बहुत रोया। एक दिन हम सब भी बूढ़े होंगे। अगर अभी आपके घर में बुजुर्ग हैं तो उनका ध्यान रखिए, उन्हें प्यार दीजिए, आदर दीजिए। मैं इसे उन सभी मित्रों से साझा करना चाहता हूं जो अब उम्र के उस दौर में हैं जब पिछली पीढ़ी पीछे छूट रही है। हम सब ने शायद कभी न कभी कोई गलती की है। अब वक्त है सुधरने का। अपने बच्चों को यह व्यवहार सिखाइए, शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से, क्योंकि जो आप आज करेंगे कल वही आप पाएंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो ऐसी और कहानियों के लिए चैनल पर हमारे साथ बने रहें। और हाँ, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी ही अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।